हेलो एवरीवन। ईरान की नौसेना को खत्म कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी, सख्त चेतावनी जारी किया बयान। यानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान की जो समुद्री सेना नौसेना है, उसको तरफ वो पूरी तरह से उसको नष्ट कर देंगे। और उन्होंने ये पहला बयान दे दिया है। यूएसए, अमेरिका और ईरान के बीच बड़ी स्थिति क्या है, क्या हुआ? यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच अभी क्या चल रहा है, क्या तनाव है, यानी क्या लड़ाई हो रही है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। यानी कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सेना से जो भी कार्रवाई है, हमला, उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे अमेरिका का कहना जा रहा है, यानी बड़ा युद्ध जैसा कदम, यानी अमेरिका इसे कार्रवाई को बड़े स्तर पर, यानी कि जो कार्रवाई कर रही है उसे इसे बड़ा मान रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि वो ईरान की मिसाइल क्षमता और नौसेना को नष्ट करना चाहता है। यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान की जो मिसाइलें हैं समुद्र के नौसेना के लिए, वो उनको खत्म करना चाहती है। उन्होंने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वे हथियार नहीं डालते हैं तो भारी जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने अगर अपना हथियार नहीं छोड़ा, पीछे नहीं हटा, तो अमेरिका उसे कड़ा से कड़ा जवाब देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य कार्यवाही के बाद अपना पहला बड़ा बयान जारी करते हुए साफ संकेत दिया है। यानी कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहे जो लड़ाई झगड़े हैं, ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बाद उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कह दिया है कि अमेरिका के पीछे नहीं हटेगा, अमेरिका पीछे नहीं हटेगा के मूड में नहीं है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच यूनाइटेड स्टेट की एंट्री ने हालात को और गंभीर बना दिया है। ट्रंप ने ईरान को सरेंडर करने की चेतावनी भी दे दिया है। यानी कि इजराइल और ईरान के बीच जो पहले से तनाव था, वो अब यूनाइटेड स्टेट भी उसमें शामिल हो गया, जिससे कि वहाँ की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई। और ट्रंप ने ये भी कहा है कि ईरान को जो हथियार उठाने चाहिए थे, उन्होंने उसे गंभीर मानकर छोड़ दिया है। क्या सच में लड़ाई हो रही है? हाँ, अमेरिका की सेनाओं ने कार्रवाई शुरू कर दी है। यानी कि जो अमेरिका की सेना है वो ईरान के खिलाफ कदम उठा लिया है। ईरान ने कुछ जगहों पर विस्फोटों की रिपोर्ट दी है। यानी कि जो ईरान है, उन्होंने जवाब में ये भी कहा है कि उन्होंने विस्फोट की रिपोर्ट दे दी है, और ईरान ने जवाब की चेतावनी भी दे दिया है, और ईरान के जो लोग हैं उन्होंने जवाब दे दिया है। क्यों ये बड़ा खबर है? ईरान पूरे मध्य पूर्व में ताकतवर देश है। यानी कि ईरान पूरे जो मध्यवर है, ये मतलब पूरे क्षेत्र का शक्तिशाली क्षेत्र है। अगर युद्ध बड़ा हो तो पूरे क्षेत्र में अक्सर हो सकता है। तेल की कीमत में, आर्थिक बाजार, राजनीतिक स्थिति पर सब पर प्रभावित होते हैं। यानी कि अगर युद्ध ऐसे ही बढ़ता रहा तो क्षेत्र में अक्सर तेल की कीमत और जो उनकी राजनीतिक असर है, उस पे काफी प्रभाव आ सकता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रूथ सोशल पर जारी एक वीडियो में दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ा युद्ध अभियान शुरू कर दिया है। यानी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अपनी वीडियो डाली, और उसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने जो ईरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू किया है, वो आने वाले समय में उसकी जो स्थिति होगी उसको बदलेंगे। क्या आगे कुछ हो सकता है? ईरान जवाब दे सकता है। यानी कि जो ईरान है वो अमेरिका को जवाब दे सकता है। अमेरिका अपना लक्ष्य बढ़ा सकता है, दूसरे देश की प्रतिक्रिया दे सकता है। यानी अन्य देश भी इस मामले में अपना जो पक्ष है वो ले सकते हैं। स्थिति पर हर घंटे बदल बदल सकती है। मैं आपको लिस्टेड अपडेट भी दे सकता हूँ अगर आप चाहें। तीनों देशों की रिश्तों की पृष्ठभूमि इजराइल और अमेरिका। यानी कि इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा सहायक रहा है। यानी जो इजराइल है वो मतलब दोनों देश, ईरान को जो इजराइल है वो अमेरिका का मतलब सबसे बड़ा सहायक है।
दोनों देशों के ईरान को आतंकवाद और परमाणु हथियारों के खतरे के रूप में देखते हैं। अमेरिका एक सहयोग के कारण इजराइल को हथियार, खुलाफी जानकारी, सैन्य समर्थन मिलता है। यानी कि अमेरिका इजराइल को जो उनका हथियार है, उसको खासकर ईरान के परमाणु और मिसाइल जो उनका कार्यक्रम है, उसको लेकर काफ़ी उसमें सहयोग रहा है। ईरान और इजराइल के बीच पहले से तनाव है। यानी ईरान और इजराइल के बीच काफ़ी पहले से तनाव रहे हैं, खासकर ईरान के न्यूक्लियर, परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को लेकर। यानी कि उनके बीच जो परमाणु वाले आक्रमण हुए थे मिसाइल, उसको लेकर उनके बीच तनाव है। ईरान इजराइल को अपने क्षेत्र में बड़ा खतरा मानता है। 2025 में दोनों के बीच पहले 12 दिन की खतरा हुई थी। यानी ईरान को लगता है कि इजराइल उसकी सुरक्षा के लिए मतलब खतरनाक है। पहले भी दिनों में उन्होंने काफ़ी संघर्ष हो चुकी है। ईरान और अमेरिका अमेरिका चाहती है कि ईरान परमाणु हथियार न बनाए। यानी अमेरिका चाह रही है कि जो ईरान है वो उनके खिलाफ परमाणु हथियार न बनाए। बातचीत न हो पाने पर और मिसाइलों को रोकने पर अमेरिका तनाव बढ़ रहा है। यानी बातचीत और जो मिसाइलें उनको न रोकने पर जो अमेरिका का तनाव है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। अब अमेरिका ने खुले तौर पर बड़े युद्ध आरंभ कर दिए। यानी अब अमेरिका खुलेआम तौर पर लोगों के सामने अब जो लड़ाई है उसको बड़े युद्ध बनाकर आरंभ करेगा। भारत पर प्रभाव, ऊर्जा निर्भरता अपनी तेल जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। कीमत बढ़ाने से चालू खाता घाटा सीएडी बढ़ सकता है। यानी जो तेल की हमारी जरूरत है उसमें काफी वृद्धि हो सकती है। प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा, मध्य पूर्व में लाखों भारतीय कार्यकर्ता युद्ध की स्थिति में निकासी अभियान की आवश्यकता पड़ सकती है। यानी लाखों भारतीयों के लिए कार्य के लिए उनके अभियान की आवश्यकता पड़ सकती है। लाभ, सीधे तौर पर युद्ध में किसी का लाभ नहीं होता, लेकिन हथियार उद्योग का फायदा कुछ देशों को तेल कीमत बढ़ाने से आर्थिक लाभ। यानी उनको तेल में वृद्धि करके और हथियार उद्योग बनाकर उन्हें काफी फायदा हो सकता है। संभवित हानि, आर्थिक हानि, तेल सप्लाई प्रभावित, शेयर बाजार गिर सकते हैं, वैश्विक व्यापार बाधित। यानी तेल की सप्लाई कम हो सकती है और उनके जो शेयर बाजार हैं वो गिर सकते हैं और वैश्विक उनका जो व्यापार वो करते हैं उसमें काफ़ी बाधा आ सकती है। नागरिक हानि, आम लोगों की मौतें, शहरों में डर और अस्थिरता, अस्पताल, बिजली, पानी जैसे सेवाओं पर असर। यानी जो आम जनता होगी उस पे मौत पड़ेंगे और जो शहर के लोग होंगे वो डरेंगे। अस्पताल, बिजली, पानी जैसे सेवाओं पर काफ़ी असर पड़ सकता है। निष्कर्ष, अमेरिका ईरान तनाव केवल द्विपक्षीय विवाद नहीं बल्कि वैश्विक शांति, संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिति से जुड़ा मुद्दा है। यानी अमेरिका ईरान के बीच जो तनाव बना है वो शक्ति, संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक से जुड़ा हुआ है। भारत को संतुलित व्यावहारिक और बहुआयामी नीति अपनानी होगी ताकि राष्ट्रीय ही सुरक्षा रह सके। उनको व्यवहार बनाकर और उनको राष्ट्रीय हित बनाकर अपने सुरक्षा करना होगा। Thank you everyone.